अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों पर अमल करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। बग़ैर किसी मशक्क़त के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाले बग़ैर, हम बग़ैर कुछ करे लाखों करोड़ों अरबों खरबों नेकियां हासिल कर सकते हैं। आखिरत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल कर सकते हैं, हुज़ूर के करीब जगह हासिल कर सकते हैं। कैसे? मैं आपसे अगर ये बात पूछूं कि भाई ये बताएं कि आप दिन भर में कितनी बार जूते चप्पल उतारते हैं और कितनी बार जूते चप्पल पहनते हैं। आप ये कहोगे भाई ये तो बहुत बार होता है, हम टॉयलेट जाते हैं तो चप्पल पहन कर जाते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं अपने तो चप्पल उतार कर दाखिल होते हैं, हम बाहर जाते हैं तो जूते चप्पल पहन कर जाते हैं, घर में आते हैं जब आराम करते हैं तो जूते चप्पल उतारते हैं। दिन भर में 20-30 बार ऐसा होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप यही कहोगे कि ज़ाहिर है 20-30 बार ऐसा होता है पूरे दिन में। लेकिन यही जूते चप्पल पहनना और उतारना अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो जाए बस, तो इसमें कौन से हाथी घोड़े लग रहे हैं, कौन सा हमें हल बैल चलाना पड़ेगा, कौन सा हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, कौन सा हमें बैठ के कोई जिक्र वगैरह करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना है, कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है, कोई अलग कुछ काम नहीं करना है। बस जूता चप्पल पहनना और उतारना, ये हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अगर हम लोग करने लगें तो वो काम हम दिन भर में करेंगे। लेकिन सुन्नत पर अमल के बदले में, सुन्नत पर अमल करने की वजह से लाखों करोड़ों अरबों खरबों नेकियां हमें हासिल हो जाएंगी। और सारी ज़िंदगी जब हम इसी सुन्नत के मुताबिक जूता उतारेंगे, चप्पल उतारेंगे, चप्पल पहनेंगे, तो पूरी ज़िंदगी में न जाने कितने ऊँचे दराजात हैं जो हम आखिरत में हासिल कर चुके होंगे। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जूता चप्पल पहनने की सुन्नतें, कि हमें कैसे जूता पहनना चाहिए, कैसे उतारना चाहिए, चप्पल हमें कैसे पहनना चाहिए, कैसे उतारना चाहिए, और ये सुन्नतें हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि तुम में से कोई शख्स जब जूता पहनने लगे तो सबसे पहले दायां पाँव जूते में डाले। तो जब भी हम जूते चप्पल पहने तो सीधा पाँव, सबसे पहले सीधे पैर का जूता पहने, सबसे पहले सीधे पैर की चप्पल पहने, है ना। और जब उतारने लगे तो सबसे पहले बायां पाँव जूते से बाहर निकाले। जब हम चप्पल उतार रहे हैं, जूता उतार रहे हैं, तो सबसे पहले उल्टा पैर निकालना है। तो पहनते वक्त सीधा पाँव जूते चप्पल में डालना है और उतारते वक्त उल्टा पैर जूते चप्पल से बाहर निकालना है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, और या तो दोनों जूते पहने या फिर दोनों को उतार दे। एक चप्पल एक जूता पहनकर हमें नहीं चलना चाहिए, ये इससे हुजूर ने मना फरमाया है। तो ये जूते चप्पल पहनने की सुन्नतें हैं, कितनी आसान हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है कि पता नहीं होता है तो हम लोग अमल नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने आज आपको जूता चप्पल पहनने की सुन्नतें बताई हैं। इसी सुन्नत के मुताबिक आप रोज़ाना के जूते चप्पल पहने, सारी ज़िंदगी इस सुन्नत पर हम लोग अमल करते रहेंगे। बहुत ऊंचे दर्जे, बहुत सारी नेकियां हमें बैठे बिठाए, बग़ैर कुछ किए, बग़ैर कोई एक्स्ट्रा टाइम के, बग़ैर कोई अलग इबादत किए, सुन्नतों पर अमल करने की जो फ़जीलत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, वो फ़जीलत हमें हासिल होगी। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा और आज से ये इरादा कर लें कि आज से हम जब भी जूते चप्पल उतारेंगे और पहनेंगे तो सुन्नत के मुताबिक पहनेंगे। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।